वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन में 5 नए नियम लागू। जी हाँ दोस्तों, 30 जून से पहले अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपकी पेंशन होगी पूरी तरीके से बंद। दोस्तों ये खबर है 19 जून 2025 यानी कि आज की। और इस पर राजस्थान सरकार ने 5 नए नियम लागू कर दिए हैं दोस्तों। और 30 जून से पहले पहले आपको ये सारे के सारे काम आपको कर लेने हैं दोस्तों। हम जानेंगे कि कौन कौन से वो 5 बड़े नियम है दोस्तों, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक, ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारियों तक इस खबर को जरूर पहुंचाएं दोस्तों, ताकि उन्हें लेटेस्ट न्यूज का पता चल सके। दोस्तों हम डेली नई नई खबर लाते रहते हैं दोस्तों। हर एक दिन की खबर लाते हैं दोस्तों, चाहे वो पेंशन पर हो या फिर किसी और नई योजना पर हो जो कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है या चलाई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इस पर राजस्थान सरकार का क्या कहना है उसके बारे में हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर एक बहुत 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 बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है दोस्तों। खासकर वृद्धजन, विधवा और विकलांग लाभार्थी के लिए अब 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं दोस्तों। ये नए नियम न मानने पर पेंशन पूरी तरीके से बंद की जा सकती है दोस्तों। इसलिए हर एक लाभार्थी को ये जानकारी जरूर जाननी चाहिए दोस्तों। और हर एक लाभार्थी तक, अगर आपके घर में कोई भी लाभार्थी है, कोई भी इस तरीके की योजना का लाभ उठाता है, पेंशन का लाभ उठाता है, तो उस तक जरूर इस खबर को पहुंचाइए दोस्तों। अब दोस्तों जानते हैं कि नया बदलाव क्यों लाया गया है। तो सरकार का मानना है दोस्तों कि फर्जी लाभार्थी को योजना से हटाकर सही जरूरतमंद लोगों तक लाभ को पहुंचाना है। इसके लिए अब हर लाभार्थी को कुछ जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके लिए पात्र भी नहीं है, यानी कि इस चीज के लिए, इस पेंशन के लिए वो पात्र नहीं है दोस्तों, एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो फर्जी दस्तावेज बना करके इस योजना का लाभ उठा रहे हैं दोस्तों। तो उन पर शिकंजा कसने के लिए, उनको हटाने के लिए और जरूरतमंद लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ये नया बदलाव किया गया है दोस्तों। अब जानते हैं वो 5 बड़े नियम कौन कौन से हैं दोस्तों, जो कि आपको भी मानने पड़ेंगे दोस्तों। आपको भी वो सारे के सारे काम करने पड़ेंगे दोस्तों। तो एंड तक जरूर देखना दोस्तों। तो नियम पहला क्या है वो देख लेते हैं। हर वर्ष आपको ई केवाईसी अब अनिवार्य होने वाला है दोस्तों। अब प्रत्येक पेंशन लाभार्थी को हर साल अपनी ई केवाईसी करवानी होगी दोस्तों। अगर आपने ई केवाईसी नहीं कराई है तो आपकी पेंशन रुक जाएगी दोस्तों। यह प्रक्रिया आप नजदीकी ई मित्र या फिर सीएससी केंद्र या फिर आपका जो नजदीकी पंचायत समिति है वहां पर जाकर के भी ये सारी प्रक्रिया करवा सकते हैं दोस्तों। दूसरा नियम है दोस्तों, हर 6 माह में सत्यापन जरूरी। अब ग्राम पंचायत या नगर पालिका में जाकर के अब 6 महीने में आपकी जीवित प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा दोस्तों। जिसका सत्यापन नहीं होगा उसकी पेंशन स्थगित कर दी जाएगी दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में ऐसे 15 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी जो पेंशन है वो इसी वजह से अटकी हुई है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने 6 महीने से ज्यादा या फिर 1 साल से ज्यादा उनका जीवित प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं है दोस्तों। तो सरकार ने साफ बोल रखा है कि 1 साल में आपको सत्यापन करवाना होगा, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब आपको 6 महीने में आपको जीवित प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाना ही होगा दोस्तों। अगले नियम जानते हैं दोस्तों, जनाधार और आधार कार्ड की लिंकिंग अनिवार्य है। अगर आपका आधार और जन आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है दोस्तों तो आपकी पेंशन नहीं मिलने वाली है दोस्तों। इसके लिए निकटतम ई मित्र केंद्र पर जाकर के आप इनको लिंक करवा लें, आधार कार्ड को, किससे, जन आधार कार्ड से दोस्तों। अगला नियम जानते हैं दोस्तों, बैंक खाता अपडेट कराना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, बैंक खाता अगर आपका निष्क्रिय है, बंद है, तो तुरंत नया खाता खुलवाकर उसे पेंशन विभाग में अपडेट करवा ले दोस्तों, नहीं तो आपकी पेंशन जो है वो बिल्कुल बंद कर दी जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम है समय पर दस्तावेज की जांच कराना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, हर लाभार्थी को अपने जरूरी दस्तावेज जैसे पेंशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक विवरण आदि पंचायत या फिर नगर पालिका कार्यालय में जाकर के जांच करवानी होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये 5 बड़े नियम हैं, इनके बारे में हमने जान लिया है दोस्तों। तो अब अंतिम तिथि के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अगर आप 30 जून 2025 तक ऊपर बताए गए जितने भी नियम हैं उनकी पालना नहीं करते हैं दोस्तों, तो आपकी पेंशन को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा जिससे आप दोबारा चालू करवा सको दोस्तों। तो इस बार सरकार बेहद सख्ती से आदेश का पालन करवाने वाली है दोस्तों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं है, फिर भी वो पेंशन ले रहे हैं दोस्तों। आधिकारिक बयान जान लेते हैं दोस्तों। सरकार का उद्देश्य है कि पेंशन का लाभ केवल उन्हीं को मिले जो वास्तव में इसके लिए पात्रता रखते हैं, पात्र हैं। फर्जीवाड़ा रोकने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है दोस्तों। लाभार्थियों से अपील, तुरंत अपनी नजदीकी ई मित्र पर जाकर के ई केवाईसी करवाएं, ग्राम पंचायत या नगर पालिका में जाकर सत्यापन करवाएं दोस्तों। आधार, जन आधार कार्ड से लिंक जरूर करवाएं दोस्तों। अगर खाता बंद है तो उसे तुरंत जाकर के अपडेट करवाएं, बैंक में जाकर के दोस्तों। सभी दस्तावेज को पंचायत कार्यालय में जाकर के सत्यापित करवाएं। तो दोस्तों, अगर आपने ये सारी चीजें नहीं करवाई 30 तारीख से पहले, तो आपकी पेंशन पूरी तरीके से बंद हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी कमेंट आते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि ये जो चीज है, ये जो हमारी किस्त है, ये 3 महीने से 4 महीने से रुकी हुई है। तो दोस्तों, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपका कोई ना कोई दस्तावेज जो है वो इनकम्प्लीट है, वो रुका हुआ है, वो आपने जमा नहीं करवाया है दोस्तों, या फिर आपने गलत जमा करवाया है, या फिर उसमें कोई मिस्टेक है दोस्तों। तो वो सारी चीजें आप करवा लें। इसके बारे में मैं एक लंबी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये सारी चीजें जांच सकते हो। अगर आपने अब तक पेंशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है दोस्तों, तो अभी करें, नहीं तो अगली किस्त रुक जाएगी दोस्तों, और भविष्य में पूरी तरीके से आपकी ये जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी। तो तुरंत जाकर के दोस्तों ये सारी की सारी चीजें कर ले। तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाए दोस्तों, ताकि उनको एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।